आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की एक बैठक हो रही है जिसमें जो 29 बीएमसी मुंबई कॉरपोरेशन चुनाव हैं उसको लेकर जो अन्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन है उसको लेकर बैठक होगी, साथ ही किससे अलायंस करना है इसको लेकर भी एक चर्चा होगी। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता और विधायक अमीन पटेल जी। सर, आज एक पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हो रही है, अब तक क्या उसमें अपडेट है, क्या स्टेटस है? नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चालू है, देर शाम तक ये मीटिंग चलेगी। सभी डिवीजन के एमएलएज है, एमपीज है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, फ्रंटल के लोगों को बुलाकर, क्योंकि जितने लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई किया है उनको वहां पर लोकल लेवल पे मिलके, सबको बम्बई नहीं बुला के लोकल लेवल पे मिलके उनकी बात सुन के उसमें से बेस्ट कौन हो सकता है उन कैंडिडेटों का सिलेक्शन जारी है और शाम तक जो है ये मीटिंग पूरी हो जाएगी। कल भी मीटिंग होने की संभावना है। उसके बाद में जो है हमारे जो ऑब्जर्वर है और वहाँ के लोकल जो प्रेसिडेंट है वो बैठ के चर्चा करके लिस्ट भेजेंगे, तो बहुत जल्दी उसका ऐलान किया जाएगा। जी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ अलायंस में? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का अलायंस हो गया एमएनएस के साथ, अब क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं या किसी और पार्टी के लिए? मुंबई में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, ये हमने तय कर लिया है, हमारी लीडरशिप ने इसको तय कर लिया है, हमारे कार्यकर्ता ने इसको तय कर लिया है कि मुंबई के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के साथ कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी या फिर पूरी तरीके से वो उनका विरोधी चुनाव होगा? मुंबई में हम अपनी ताकत पर अपने कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं और जिसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा उसकी हमको पूरी आशा है। इस अलायंस को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का अपना जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के कुछ नेता हैं उनसे जब हमने कल बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस से उनको कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ एक टूरिस्ट है, मुंबई में घूमने आई है बस। कुछ छोटे मोटे जो नेता होते हैं जिनको ग्रास रूट के ऊपर पकड़ नहीं होती है और जो कुछ भी कह देते हैं, कांग्रेस का मुंबई में इतिहास है और आज भी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स मुंबई के अंदर है, एमएलएज मुंबई के अंदर है, एमपी मुंबई के अंदर है और आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा कार्यकर्ता कॉर्पोरेटर बन के मुंबई महानगर पालिका में बैठेगा और मुंबई के हित की बात, मुंबई के डेवलपमेंट की बात, मुंबई, क्योंकि पिछले 25 सालों से आप जानते हो कि किसकी सत्ता रही है मुंबई महानगर पालिका में, किसका मेयर रहा है, किसका डिप्यूटी मेयर रहा है, ये लोगों को आपने देखा है। हम मुंबई के लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटी है, पीने का पानी हो, अच्छे रास्ते हो, बीएमसी की स्कूलों में अच्छा एजुकेशन हो, बीएमसी के हॉस्पिटल में अच्छा हेल्थ केयर हो, उसके लिए मुंबई का विजन है, डॉक्यूमेंट है। आप देख रहे हो कि जो एयर पोल्यूशन है उसकी क्या हालत है, क्या की मुंबई महानगर पालिका के बाद मुंबई हाई कोर्ट को इसके अंदर आना पड़ रहा है कि भाई आप बताइए कि आप ये एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे। कोई प्लान नहीं है। मुंबई को खड्डे में डालने का काम पिछले 25 सालों से हुआ है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, सर, आखिरी सवाल, क्या एजेंडा होगा, क्या एजेंडा लेके लोगों के बीच जाएंगे? क्योंकि जिनके साथ आप थे अब उनके खिलाफ ही आप लड़ने वाले हैं। बीजेपी तो आपकी विरोधी पार्टी पहले से ही रही है। देखिए, हमारा एजेंडा मुंबई के डेवलपमेंट का एजेंडा है। मुंबई कर को जो मुंबई का टैक्स पेयर पैसा देता है उसको उसके पैसे की सुविधा रिटर्न करने का हमारा एजेंडा है। अच्छे स्कूल में एजुकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल में अच्छा हेल्थ केयर होना चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए, लोगों का पीने को पानी मिलना चाहिए। आज पिछले 20 साल में पीने का पानी की मुंबई बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ रही है, पानी कहाँ है? लोगों को पानी नहीं मिला। मुंबई जैसे शहर में लोगों को पीने का साफ पानी जो सरकार नहीं दे पाई है उसको लोग वोट कैसे देंगे? सर, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी को चुनौती मानते हैं, क्या उनके साथ आने से असर पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पे चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ में आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो अपनी ताकत पे चुनाव लड़ रही है और किसी के साथ आने से फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये बात 16 जनवरी को ही स्पष्ट होगी कि कौन कितनी ताकत पे लड़ा था और किसके क्या नतीजे निकले हैं, क्योंकि 16 तारीख को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके नतीजे आने हैं और उसी दिन जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।